मैं चाहता हूँ हमारे यंगस्टर्स, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लाइफ में खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, दूसरे बड़े अच्छे हैं। पर्पज़ एक स्टोरी या पॉपुलर होना नहीं, मेरा पर्पज़ है कि एक मैसेज मैं सोसाइटी को दे सकूँ। स्ट्रेस क्यों आता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस बड़े किस्मत वाले लोगों को लाइफ में आता है, नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल न्यूज़ और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता। आज हमारे साथ एक खास बातचीत के लिए जुड़े हैं गौरव सारंगल जी, जो पेशे से वकील हैं, पर हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है माइंड द सुपर हीरो। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में। नमस्कार गौरव जी। गुड इवनिंग मैम। तो इस किताब के बारे में बताइए, क्या आप खुद एक वकील हैं तो क्या मोटिवेशन रही, क्या इंस्पिरेशन रही किताब को लिखने के लिए? मैम बेसिकली फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड मुझे आदत थी बड़ी लॉज ऑफ नेचर, स्पिरिचुअलिटी बारे पढ़ने की, कुछ मोटिवेशनल हमारे स्पीकर्स हैं, बड़े अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको सुनने की। तो स्टार्टिंग से आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हाउ अवर लाइफ एक्चुअली वर्क्स। तो अब ये जब लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, तो बीइंग एन एडवोकेट हमें एक प्रिविलेज होती है कि हम हम अपने बॉस खुद ही हैं, तो हम टाइम निकाल सकते हैं अपनी और भी कुछ चीज़ें अगर हमें पसंद है तो उसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। तो जब ये लॉकडाउन हो गया तो मैंने सोचा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं बिकॉज ऑफ माई प्री ऑक्यूपेशंस पूरी नहीं कर पा रहा था, तो मैं आई स्टार्टेड मेकिंग मोटिवेशनल वीडियोस स्टार्टिंग में ऑन माई फेसबुक। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और अगर ऑडियंस में रीच करना तो मुझे प्रिंट मीडिया का सहारा लेना चाहिए। और एक्चुअली आई वांटेड कि जो मेरे थॉट्स हैं, क्योंकि ये बुक इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं चाहता हूँ हमारे यंगस्टर्स, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लाइफ में खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, दूसरे बड़े अच्छे हैं। तो ये सब मिथ्स क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है, मैंने अपनी बुक में ये बताने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बुक लिखी जाए जिससे शायद मैं सोसाइटी में थोड़ा सर्व कर सकूँ। ये आपकी पहली किताब है और पहली किताब सेल्फ हेल्प जॉनर की है, तो मुझे लगता है कि मतलब एज अ रीडर ऑल्सो कि मुझे लगता है फिक्शन लिखना या और मतलब और जॉनर्स लिखना थोड़ा आसान होता है। पहली किताब इतने मुश्किल जॉनर की चुनी आपने, ऐसा क्यों? मैम इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस में। अब बेसिकली मेरी इसमें बड़ी रिसर्च थी, मैंने पिछले फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने बड़ी बुक्स रीड की इसी टॉपिक पे, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं और कुछ वीडियोस वगैरह। तो मुझे इसकी अच्छी कमांड थी, मुझे मालूम था कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। बाकी फ़िक्शन लिखना मेरा पर्पज़ एक स्टोरी या पॉपुलर होना नहीं, मेरा पर्पज़ है कि एक मैसेज मैं सोसाइटी को दे सकूँ। और इस बुक के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरी बुक अगर ये कुछ लोगों की भी मदद कर सके उनकी लाइफ में, कि अगर वो समझें कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस बड़े किस्मत वाले लोगों को लाइफ में आता है, एक तो स्ट्रेस आना इस चीज़ का एक सबूत होता है कि यू आर लिविंग, है ना। जैसे नॉन लिविंग है, पत्थर है, उसको क्या स्ट्रेस है, एक माउंटेन है उसमें क्या स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक लिविंग बीइंग है उसी को स्ट्रेस आता है ना। और स्ट्रेस आना, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक अच्छी सोच है आपकी, तो मेरा ट्रस्ट करें आप, स्ट्रेस उन्हीं लोगों को लाइफ में आता है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप इंडिया से अंबानी जी की बात करें, उनके फादर कहते हैं पेट्रोल पंप में ही वाज अ वर्किंग देयर, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ही वाज सेलिंग टी, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल रही होगी। अब्राहम लिंकन जब तक वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, 10,000 टाइम्स वो इलेक्शन हार चुके थे। थॉमस अल्वा एडिसन, उनको स्कूल से निकाल दिया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। ये सब लोग एक फेलियर इनको लाइफ में मिला है। जब आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ नया कर सकें। ये लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा लेते हैं। बात की आपने स्ट्रेस की, तो जैसा अभी टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम है, इसमें काफ़ी लोग स्ट्रेस मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, बिकॉज अकेलापन है थोड़ा और खालीपन भी है, कुछ करने को नहीं है ज़्यादा, कुछ आपके पास एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो गई हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे, क्या मतलब क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्या इंसान को सोच रखनी चाहिए ताकि मतलब ऐसा स्ट्रेस ना आए और पॉजिटिविटी रहे उनकी लाइफ में? मैम ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आने से एक्टिविटीज़ करने के लिए कम हो गया है। मैं ये समझता हूँ ये कोरोना स्पेशली जो लोग भगवान में यकीन करते हैं या नेचुरल फोर्सेस में यकीन करते हैं या एनर्जी ऑफ एग्जिस्टेंस में यकीन करते हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये कोरोना उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कोरोना, इस पूरे वर्ल्ड में कोरोना आने का कोई ना कोई पर्पज़ तो ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि भगवान हम सबके पीछे है ना, ऐसे। तो जो लोग इस पर्पज़ को समझेंगे, जो लोग ये समझेंगे कि ये कोरोना आने से उनकी लाइफ रुकी नहीं है, इनफैक्ट दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट। जो भी आप पेंडिंग काम थे, जो लेजीनेस शो करते आज नहीं मैं बिज़ी हूँ, हर एक आप काम कर सकते हो। इसमें आपको पूरा भगवान ने मौका दिया, आप इसको यूटिलाइज़ करें। और मैम जहाँ तक स्ट्रेस की बात करें तो
जो स्ट्रेस किसी भी किस्म, कोई भी लोग किसी भी एज ग्रुप के हो, उनको स्ट्रेस जिसका आगे आप रूप ले लें, फियर, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स है ना, या डिप्रेशन, इसके दो ही मेन कारण मैं समझता हूँ कि सिर्फ दो ही मेन कारण हो सकते हैं किसी को स्ट्रेस होने के या फिर एंग्जाइटी होने के। एक, अगर आप युवा की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, उनमें स्ट्रेस के मेन कारण है एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब एक युवा में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। अगर वो उसको नहीं पहचानेगा सही टाइम पे कि ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, अगर वो उसको नहीं समझेगा, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं है ना। हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स इसको शायद थोड़ा हल्के में लेते हैं। जब तक वो समझते हैं, ये बच्चा समझता है, थोड़ी लेट हो जाती है। और दूसरा, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज। हमारे जो भी हिंदू धर्म लो, इस्लाम धर्म लो या सिख धर्म लो, हमारे यंगस्टर्स को इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और आप मानेंगे कि ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, इनके अंदर इतना कुछ, इतनी नॉलेज है कि आपकी लाइफ जीने का तरीका इनमें बताया गया है। चाहे आप किसी भी, आप सिख धर्म के पढ़ लें स्क्रिप्चर, या आप इस्लाम के पढ़ें या हिंदुज़म के पढ़ें, ये बहुत अच्छा आपको स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन हमारे यंगस्टर इसको समझते नहीं हैं। और मैम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिसर्च हुई बड़ी ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंटेरियंस जापान में है। मींस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग जो 100 साल से ऊपर है वो जापान में मिलते हैं। तो बहुत स्टडीज़ हुई लेकर उनको कि ये इतना लंबी लाइफ क्यों जीते हैं। कि कुछ ने कहा कि उनके खाने की आदतें अच्छी हैं, कि वो कैलोरीज इनटेक कम करते हैं। कुछ ने कहा कि उनका क्लाइमेट बड़ा अच्छा है। तो लेकिन जो रिसर्च में लास्ट में सामने आया वो ये सामने आया कि जो भी लोग हैं, एक ओकिनावा आइलैंड है जापान में, और ओगिमी एक विलेज है उसमें ये चीज़ सामने है कि उन लोगों के पास जीने का एक पर्पज़ है, उन लोगों के पास मीनिंग ऑफ लाइफ है, उनको पता है उन्होंने अपनी लाइफ को क्या करना है। और जब हमारे इंडियन युवा की बात करूँ या इंडियन पोस्ट रिटायरमेंट की बात करूँ, लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद साइकोलॉजिकल सिक हो जाते हैं। सिर्फ ये एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन होती है। जब तक हमारे युवा को ये मालूम ही नहीं है कि उनकी एग्जिस्टेंस क्यों है इस धरती पे, तो वो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली उनके अंदर आएगी। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में, दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी एग्जिस्टेंस क्यों है और उनका लाइफ का रियल पर्पज़ क्या है। जब अपने लाइफ का पर्पज़ वो समझेंगे और उस गोल के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको कोई स्ट्रेस, तनाव नहीं हो सकता। एक और बात, जब कोई किताब लिखता है तो टाइटल का एक बड़ा रोल रहता है उस किताब में। मतलब जो लिखता है वो भी बहुत सोच समझ के एक टाइटल चूज़ करता है, और पढ़ने वालों को भी टाइटल से ही पता चलता है कि किताब के बारे में क्या। तो ये टाइटल क्यों, माइंड, मतलब ये कैसे आपको आया, मतलब क्या आइडिया क्या रहा, और मतलब वाई दिस टाइटल माइंड द सुपर हीरो? मैम बेसिकली मेरी जो बुक है ये माइंड के ऊपर ही है। बेसिकली मैंने अपनी बुक में तो साफ शब्दों में लिखा है कि अवर माइंड इज़ अवर DNA ऑफ गॉड, कि अगर हम भगवान के बच्चे हैं, गॉड ने हमें बनाया है ना। जैसे बायोलॉजिकल मैं बोलूँ आपसे फादर कौन है, आप क्या बोलेंगे ये मेरे फादर है, तो उनका DNA आपसे मैच करेगा। तो वैसे ही मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बुक में लिखा है कि हम बीइंग अ क्रिएशन ऑफ गॉड, हम उसका DNA हमारे अंदर है, और वो DNA हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज आपको बोलूँ, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके पास इतनी पावर है कि जितने भी लोग आप देखते हैं जो सुपर नेचुरल चीज़ें करते हैं, जो माउंट एवरेस्ट बार बार स्केल करते हैं, या इन्वेंशंस करते हैं, या डिस्कवरीज़ करते हैं, है ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी, उन्होंने बायोग्राफीज में लिखा है कि उन्होंने अपने माइंड का क्या उपयोग किया। और उन्होंने खुद बताया कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए हमारे युवा समझें इसको कि उनके माइंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं और इस क्या कर रहे हैं, हम उस DNA का मिसयूज़ कर रहे हैं। हम माइंड को अप्लाई तो कर रहे हैं पर किसी गलत चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ मिजरीज आ रही हैं और जिसमें हमारी लाइफ में सारोज आ रहे हैं। तो एक और बात की किताब, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो किताब है ये किसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? मतलब कैसी रीडरशिप आप टारगेट करके चल रहे हैं और क्यों? मैम बेसिकली माई बुक माइंड द सुपर हीरो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और अगर किसी को चाहिए तो मेरे से भी पर्सनली वो ले सकता है जो अगर जम्मू के लोग हैं। तो ये बुक पहले ही हमारी रिलीज़ हो चुकी है और इसको देश विदेश में बड़ा सराहना मिल रही है। सब लोग इसको पसंद करें। अमेज़ॉन में बड़े अच्छे रिव्यूज़ मेरी बुक को मिले हैं, और मेरे दोस्तों ने भी जिन्होंने पढ़ा उनको बहुत अच्छी लगी। तो माइंड हैज़ नथिंग टू डू विद अवर एज। जब तक आप लोग ज़िंदा है, अलाइव हैं, तो माइंड हमने अच्छी जगह, जो लोग इंसान 100 ईयर्स का भी होगा तो वो चाहता है मेरी 150 ईयर्स एज हो जाए। कोई मरने को नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं लाइफ अच्छी जीऊँ, हैप्पीनेस जीऊँ। हमारी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन मस्ट है। तो इस बुक में अगर कोई युवा पढ़ेगा तो वो समझेगा कि उसकी लाइफ में तनाव क्यों है, स्ट्रेस क्यों है। क्योंकि अब एक रिसर्च के मुताबिक आफ्टर दिस कोरोना 25% साइकेट्रिक पेशेंट्स वर्ल्ड में बढ़ जाएंगे। तो इंडिया में भी ऑब्वियसली उसी रेट में हम देखें तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगे।
तो साइकाइट्री पेशेंट्स क्या होते हैं, जो अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं करते, है ना। डिप्रेशन क्या, एंग्जाइटी क्या है कि बार बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स मन में चलते हैं और इंसान को लगता है कि मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है। हमें लोग बड़े मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैं बड़ी दुखी हूँ या मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, कि मेरे नेगेटिव थॉट्स बड़े आते हैं, मैं गुस्सा बड़ा करता हूँ। तो हम ये सब समझते हैं कि ये हमारे लिए नेचुरल सी चीज़ होगी, लेकिन हमें समझना है ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी उपज है। जब हमने माइंड को बार बार वो नेगेटिव फीडबैक दिया है तो वैसा ही रिजल्ट हमें दे रहा है। इसलिए इसको चेंज करना बड़ा ईजी है। हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने अपनी बुक में सिंपल स्टेप्स बताए हैं कि मैंने पर्सनली क्या किया और मैंने क्या फेस किया। दिस हैज़ बीन रिटन इन माय बुक। कोई भी इंसान किसी भी एज का होगा, कोई सीनियर सिटीज़न होगा, मेरी बुक में दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप मेरी बुक में एक चैप्टर पढ़ेंगे फॉरगिवनेस, ये मेरा पर्सनल बिलीव है। जिन लोगों को भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जिन लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, वो फॉरगिवनेस एक वर्च्यू है, उसको अपनी लाइफ में लाए। हर एक को जिनसे उनका तनाव है, जो उनको लगता है उनकी लाइफ में उनको दुख दे रहा है, उसको फॉरगिव करें। बेसिकली फॉरगिवनेस क्या है, एक बोझ आपके मन में है, आपने उसको छोड़ देना है ना, आपने किसी को माफ़ कर देना है। तो इसमें आपकी भलाई है। मेरी बुक में मैम एक चैप्टर है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज़ कंसीडर्ड टू बी मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज़। हर एक, आज कितने लोग कोरोना ग्रस्त हैं, आज कितने लोग शायद कल नहीं जिएंगे कोरोना की वजह से, लेकिन हम सब उनमें से हैं जिनको हमें अगला दिन देखने को मिल रहा है। हम लेकिन बिल्कुल थैंकलेस हैं, हम कभी लाइफ का शुक्रिया नहीं करते हैं कि कितने लोगों का आज कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना से डेथ्स हो रही हैं या और भी बड़े रीज़न से, लेकिन मुझे भगवान ने एक और मौका दिया कि मैं एक और दिन देखूं और आई शुड बी थैंकफुल टू लाइफ, थैंकफुल टू एनर्जी ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमेशा गलतियाँ कंप्लेंट करते हैं, नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, मेरी ऐसी नहीं है ना। फिर भी भगवान तो भगवान है, ये यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, फिर भी वो हमारी सुनता है और हमें एक और दिन दे रहा है। अब ये आपने देखना कि आपने, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, हाउ मीनिंगफुल योर लाइफ इज़, ये आपने देखना है। इसमें आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप इस धरती पे क्यों हैं और आपका पर्पस क्या है। तो सिंस यू आर ऑल्सो बडिंग राइटर, आपने भी अभी शुरुआत की, आपकी ये पहली किताब है। कई यंगस्टर्स होंगे या कई लोग होंगे जम्मू में जो लिखना चाहते हैं किताब, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रही है या समझ नहीं आ रही होगी उनको कि कहाँ से शुरू करें। तो आपका क्या कहना है कि क्या बेसिक क्या टिप्स रहेंगी, या क्या आपको क्या लगता है कि जब किसी को शुरुआत करनी है तो वो कैसे शुरुआत करे? बेसिक टिप्स आपके हिसाब से क्या रहेंगी? मैम बेसिकली मोटिवेशन तो यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। मोटिवेशन कुछ नहीं है, शायद जो मेरा आज ये हमारा जो ये देखेंगे आज इंटरव्यू, शायद उनको मोटिवेशन मिले। मैंने मैम एक वीडियो देखी, स्पिरिचुअल स्पीकर है एक बड़े मोटिवेशनल, तो उनमें उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक बोला, प्रोपकारम इदम शरीरम, विच मीन्स इफ़ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ, लूज़ योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई और मेरी भी कुछ ऐसी साइकोलॉजी थी, ऐसी मेंटालिटी थी। तो मैं हमेशा यही समझता था कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है। जब जो भी व्यक्ति अपने आप को इस धरती से पार्ट ऑफ कम्युनिटी नहीं समझेगा, है ना, ये पूरा यूनिवर्स, मैं आई एम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन जब मैं अपने आप को उस यूनिवर्स का पार्ट नहीं समझ के, एक फैमिली का हिस्सा समझ के, या एडवोकेट समझ के, या डॉक्टर समझ के, या केएस ऑफिसर समझ के काम करूँगा तो मुझे दुख मिलने हैं, एटलीस्ट कोई रोक नहीं सकता है। और जब मैं इस कॉमन कॉन्शियसनेस जो पूरे वर्ल्ड की है, मैं इस पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ और मुझे ऐसा कुछ करना है जैसे हम अपनी फैमिली के लिए काम करते, नहीं मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी रहे, मेरी सिस्टर्स की हेल्थी रहे, तो हम उसके लिए हर एक कोशिश करते हैं कि हम उनके केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इस पूरे वर्ल्ड का हिस्सा हूँ और मुझे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे मैं अपने पूरे ये वर्ल्ड एज अ फैमिली है उसको प्रोटेक्ट कर सकूँ और उसको मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ गौरव सारंगल जी थे जो पेशे से वकील हैं, लेकिन अभी उन्होंने किताब लिखी माइंड द सुपर हीरो। ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको जम्मू में चाहिए तो ये पर्सनली, आप इनसे पर्सनली भी किताब ले सकते हैं। उसके लिए इनके फेसबुक पेज पे या सोशल मीडिया हैंडल पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ये आपको खुद रिवर्ट करके आपको किताब पहुँचा देंगे या जो भी। तो हमने बात की, इन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मतलब आज के समय में जब इतना स्ट्रेसफुल माहौल है, इतनी टेंशन है और इतना पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। आपको किताब पढ़ने से आई होप कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, आपको पॉजिटिव थॉट्स आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही मैं आकांक्षा गुप्ता आपसे लूँगी अलविदा। देखते रहिए द स्टेट सेंटिनल न्यूज़।